गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट में देख रहे थे कि जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के मध्य गति कैसी होती है, एलपीजी का उपयोग क्या है, सीएनजी का उपयोग क्या, ये सारा अपन ने देखा था। अब अपन अगला देख रहे हैं। मैंने कहा था अगर ये क्वेश्चन आप कर पाते हो तो ठीक है, वरना मैं करवा दूंगी। तो सबसे पहला है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व। इसने डायरेक्ट ही क्या दे रखा है, आपका आंसर ही दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई, मतलब घनत्व की परिभाषा क्या होगी, द्रव्यमान में अगर आप आयतन का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, घनत्व। द्रव्यमान में अगर आयतन का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, घनत्व। अब ये कह रहा है इसको व्यवस्थित करना है, मतलब व्यवस्थित ऐसे करना है किसका वजन ज़्यादा होगा या किसका आयतन ज़्यादा होगा, जल का ज़्यादा होगा, शहद का, चौक का, रुई, आप कर लोगे। अब है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध का मतलब है ये है, आप ठोस, द्रव और गैस लिख लोगे, ठीक है। फिर लिखोगे आयतन कैसा होता है तीनों का, फिर लिखोगे तीनों का आकार कैसा होता है, ठीक है। ये 3 लाइनें, जैसे ऊपर लिख लिया, द्रव लिख लिया, फिर एक लाइन नीचे खींची, फिर गैस लिख लिया, फिर नीचे सीधी लाइन खींची, फिर ठोस लिख लिया, फिर लाइन खींची। फिर बताओगे कि आयतन तीनों का अलग अलग बताओगे, आकार कैसा होता है, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसे होगा, किसकी संपीड़ितता कैसे होगी, ये आप कर लोगे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। दृढ़ता क्या होती है, दृढ़ता का मतलब होता है कि अगर आप किसी पदार्थ को किसी से तुलना करो, जैसे ठोस, द्रव और गैस, या ठोस की और द्रव की बात कर लो, तो वो जो आसानी से टूटता नहीं है वो तो क्या होगा, आपका दृढ़ पदार्थ होगा, ठीक है। आसानी से टूटता नहीं है, या आप उस पर बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो वो टुकड़ों में टूट जाता हो, तो वो क्या होगा, दृढ़ होगा। संपीड़ितता, संपीड़ितता से तात्पर्य है कि अगर आप किसी पदार्थ पे बल लगाते हो तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, और जैसे आप उसका बल हटाते हो वापस अपने आकार में वैसा का वैसा आ जाता है। इसे कहते हैं अपन संपीड़ितता। तरलता का मतलब होता है बहने का गुण। बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में गैस को कैसे भर सकते हो, ताप को कम करोगे और दाब को बढ़ा दोगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। आपका जो सिलेंडर इसी बेस पे भरा जाता है, किस बेस पे, कि ताप को तो कर दोगे कम और दाब को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो आराम से बढ़ सकते। गतिज ऊर्जा और घनत्व, घनत्व की परिभाषा आपकी शुरू में दे दी। गतिज ऊर्जा, पदार्थ के अणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं अपन, गतिज ऊर्जा। अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और यही आपके एग्जाम्स में आते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती जिसमें इसे रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये पूछ क्या रहा, ये पूछ रहा है इसका कारण बताना आपको। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, मतलब ऐसा क्या होता है कि गैस बर्तन को भर देती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपकी लास्ट लाइन में इसका जवाब है। देखो, गैसीय अवस्था में सबसे ऊपर ही ऊपर आपके दे रखा है, इसका सामान्य सी जवाब दे सकते हो आप। जो गैसीय अवस्था होती है, देखिए आप लोग, ये देखिए आप, गैसीय अवस्था में कणों की गति और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों से गैस के प्रति क्षेत्र पर जो बल लगता है वो गैस का दाब बनाता है। तो देखिए ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको जवाब मिल जाएगा। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसका जवाब है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। जैसे आपने किसी गैस को बर्तन में डाले तो उसके कण निरंतर गति करेंगे, निरंतर गतिशील होते हैं। गति करेंगे तो वो दीवारों से क्या करेंगे, आपके टकराएंगे। टकराने की वजह से क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा और वो बर्तन पूरी रूप से क्या हो जाएगा, आपका भर जाएगा। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों, क्योंकि गैस के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि गैस के कण निरंतर गतिशील होते हैं। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों बताना आपको। लकड़ी की मेज ठोस इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं, रिक्त स्थान ना के बराबर होते हैं, इसे दबाना बहुत कठिन होता है, प्रेशर डालना बहुत कठिन होता है, इसलिए ये ठोस होती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो यहाँ 2 चीज़ें आ रही है आपके, एक तो ठोस के लक्षण बताने पड़ेंगे आपको और एक गैस के।
हवा में आसानी से हाथ इसीलिए चला पाते हैं क्योंकि जो हवा होती है उसके जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, यानी गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, इसीलिए वो आसानी से क्या कर सकती है, आपकी अपना हाथ चला सकते हैं। जबकि आपके जो ठोस लकड़ी है उस पर हाथ चलाने के लिए क्या होगा, ठोस होगा, उसके मध्य रिक्त स्थान नाक के बराबर होगा, और आप उस पर हाथ चलाओगे तो आपके चोट भी लग सकती है। जो कराटे में दक्ष होता है उसे प्रैक्टिस होती है, इसलिए वो क्या कर सकता है, आपके आसानी से चला सकता है। सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, पता अपन को, लेकिन बर्फ तो ठोस है फिर भी जल में तैर रही है। जबकि होता क्या है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता है और जिसका ज़्यादा होता है वो डूब जाता है। एक्चुअल में समझो इस चीज़ को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ठोस है वो क्या होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होगा और गैस का या तरल का घनत्व कम होता है। पर बर्फ में क्या होता है, आपके जैसे जैसे आपके बर्फ को आप पानी पे डालोगे तो ऊपर तैरती है। एक्चुअल में क्या होता है, बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी की तुलना में कम होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बर्फ का जो घनत्व होता है पानी की तुलना में कम होता है, इसीलिए आपकी बर्फ क्या होती है, पानी पे तैरती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अब अपन देखते हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। अवस्था से तात्पर्य ठोस से द्रव बना ले, द्रव से गैस बना ले, गैस से वापस अपन द्रव बना ले, फिर ठोस। ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपन बना सकते हैं, कि बिल्कुल बना सकते हैं अपन। पदार्थ अपनी अवस्थाएं परिवर्तित करता है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ठोस के एग्जाम्पल है बर्फ, जो पानी भी है, द्रव जैसे जल, और गैस जैसे जलवाष्प। अब करना क्या है, जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे आपने लिया बर्फ, अब उसको किया गरम किया तो वो किस में बदल गई, आपकी लिक्विड में या पानी में। अब पानी को आप और गर्म करते हो और गर्म करते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी भाप बन जाती है। तो ठोस किस में बदला, द्रव में बदला, द्रव किस में बदला, आपका गैस में बदला। अब अगर आप गैस को, भाप को ठंडा करो, इकट्ठा करो, आप देख लेना, जैसे आपके कोई बर्तन है गर्म हो रहा है, उसमें पानी, अगर आपने उसके ऊपर ढक लगा दिया तो गैस रूप में, अगर थोड़ी देर में बाद में वो ठंडा हो जाता तो किस में बदल जाएगा, आपका लिक्विड में, पानी में। अब इसको आप अगर आपके रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जमा दो तो किस में बदल जाएगा, आपके ठोस में। तो जो पदार्थ होते हैं उनमें अवस्था परिवर्तन अच्छे से होता है। कुछ पदार्थों में अवस्था परिवर्तन बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसको समझने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। अपन ने क्या किया है, 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इसको क्या किया, एक बीकर में डाल दिया और थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस बीकर को स्टैंड पे रख दिया अपन ने। स्टैंड के नीचे क्या किया, बर्नर, मतलब इसको गर्म करते हैं अपन। जैसे जैसे गर्म करते हैं तो धीरे 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 बर्फ क्या हो जाएगी, आपकी पिघलती जाएगी। धीरे धीरे बर्फ क्या हो जाएगी, आपकी पिघलती जाएगी। किस में बदल जाएगी, आपकी द्रव में बदल जाएगी। अब ये कहना चाह रहा है, जैसे जैसे आपकी बर्फ द्रव में बदलती है तो क्या इसका तापमान बढ़ता है या कम होगा। थर्मामीटर क्यों लगाया अपन ने, अपन को ऐसे ही पता चल रहा है कि पिघल रही है तो बर्फ क्या हो जाएगी, आपकी पानी बन जाएगी। पर थर्मामीटर क्यों लगाया, थर्मामीटर इसलिए लगाया है कि इसका ताप कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ये देखना चाह रहे हैं अपन। देखो, तो ये आपको सिंपल सी बात है, आप एक बर्तन में बर्फ निकालिए, थोड़ी देर उसको बाहर रख दीजिए, थोड़ी देर में वो पिघल के पानी बन जाएगी। पर टेम्परेचर नोट करने के लिए, तापमान नोट करने के लिए अपन ने क्या किया, इसमें थर्मामीटर लगाया। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट लाइन स्टार्ट हुई। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। जैसे ही आप क्या करते हो, किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो तेजी से गति करेंगे। यही कहना चाह रहा है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेज कंपन करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने तापमान बढ़ा दिया,
तापमान बढ़ाया, कणों के मध्य गति बढ़ गई, गति बढ़ गई तो वो तेजी से गति करेंगे, सिंपल सी बात है, उनमें कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को कम कर देती है। ऊष्मा यानी तापमान, और कणों के मध्य क्या थी आपके, आकर्षण बल था, उनको कम कर देगी। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करते हैं। समझो दोबारा, आपने किसी का तापमान बढ़ाया है, उसके कणों के मध्य जो आकर्षण बल था वो कम हो जाएगा, इसीलिए आकर्षण बल कम हुआ भाई, अब फ्री हो गए वो, आकर्षण बल कम हुआ और वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर किस में बदल जाएगा, आपके द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता उसे क्या कहेंगे, आपके गलनांक कहेंगे। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण के सामर्थ्य को, मतलब उन कणों के बीच में जो आकर्षण बल था उसको कम किया, तोड़ा, और वो आराम से घूम रहे इधर उधर। अभी क्लास में बच्चे बैठे हैं, टीचर नहीं हो तो सारे इधर उधर घूमने लग जाते हैं, मतलब उनके बीच का बाउंडेशन खत्म है। वैसे ही कण क्या करेंगे, आपके इधर उधर घूमे, उनके आकर्षण टूटा और वो किस में बदल गया, आपके द्रव में बदल गए। तो ये क्या कहलाता है, आपका गलनांक। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि जो द्रव होता है, सॉरी हाँ, जो बर्फ होता है उसका गलनांक कितना होता है। तो आपके दे रखा बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक। अब देखो आपके जो नीचे है नोट करके कुछ दे रखा है, तो आपको ऐसे नहीं समझना ये बेकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो नीचे दे रखा है आपके नोट करके, मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ, आप ये मत सोच लेना ये बेकार की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इससे, कैसे बनेंगे वो मैं बता दूंगी अभी। तो ये जो आपके नीचे दे रखा है, ये डब्बे में पैक कर दिया है मैंने इसको 3-4 बार, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे, वो क्या करेगा, अपने पैमाने चलते हैं अलग अलग। जैसे कोई बोलता ना इसके इतनी डिग्री बुखार चढ़ गया है, कैसे पता चला किसी को इतनी डिग्री बुखार चढ़ गया, नहीं पता, कैसे पता चला, कुछ तो कारण होगा बताने का। तो कुछ पैमाने चलते हैं अपने अपने क्या चलते हैं, कुछ पैमाने चलते हैं। पैमाने से तात्पर्य है ये है अपन बात कर रहे थे कि अपने कुछ पैमाने चलते हैं, जैसे डिग्री है, सेल्सियस है, केल्विन है। तो इनसे पता चलता है कि किसी पदार्थ का तापमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, ये सब अपन देखेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।